हेलो, स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बिहार दरोगा नई भर्ती 2024 के लिए ये आगामी जो 2000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, उसी के लिए मैं आपको न्यू एडिशन किरण पब्लिकेशन का बुक सेट नंबर 10 कवर कराएंगे आज। इससे पहले हम सेट 8-9 तक आपको कवर करा चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कम से कम एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी लाभ मिले। तो चलिए हम बिना कुछ देर के हुए हम सेशन को शुरू करते हैं। तो क्या है कि 100 क्वेश्चन हमको कराना है तो लेट भी हो सकती है, इसीलिए कम समय में हम जल्दी कवर करेंगे अच्छे से। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से, सेट नंबर 10 का। 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण कार्यक्रम नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हृदय। कौन हो जाएगा? हृदय। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर है। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शक्तिकांत दास। अगर आपको पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो प्रथम गवर्नर थे चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। कौन थे? चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। अगर पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपको मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया। दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया, तो ये आपको हो जाएगा नरसिम्हा राव। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिलाई की सुई का एक सिरा नुकीली क्यों बनाया जाता है। एक सिरा नुकीली क्यों बनाया जाता है? तो दबाव के वर्धन के लिए। किसके लिए? दबाव के वर्धन के लिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक में मैग्नीशियम मौजूद होता है। किस में मैग्नीशियम मौजूद होता है? तो ये आपको हो जाएगा क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर 3। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि तस्मानिया निम्नलिखित में से किस एक देश का भाग है। तस्मानिया निम्नलिखित में से किस एक देश का भाग है? तो आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किसका? ऑस्ट्रेलिया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि नीली नील जिसको ब्लू नाइल कहता है, नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। किस झील से निकलती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ताना झील। किससे? ताना झील। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 जनांकीय संक्रमण। क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सूरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। तो ये आपको हो जाएगा इटावा। क्या हो जाएगा? इटावा कहाँ? उत्तर प्रदेश में इटावा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। तो ये आपको हो जाएगा झांसी। कहाँ? झांसी, ग्वालियर, झांसी। यही झांसी से जो है 1857 क्रांति से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व किया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है। राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश स्थित है। तो
तो ये आपको हो जाएगा लखनऊ। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ दोस्तों। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ करा मिलाने के लिए और सूची के नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करने के लिए इसमें बोल रहा है। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, करा ए का 3। तो यहाँ पर हमको देखना है, देखिए प्राथमिक जो है, प्राथमिक आपको हो जाएगा कच्चे माल का निष्कर्षण। क्या हो जाएगा? कच्चे माल का निष्कर्षण। और पंचक में आ जाएगा आपको हो जाएगा आपको ये उच्च स्तरीय निर्णयन, उच्च स्तरीय निर्णयन आपको हो जाएगा। और जो है ये सी में जो है तृतीयक, इसमें हो जाएगा आपको सेवा। और द्वितीयक जो है इसमें आपको हो जाएगा निर्वाण। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? निम्नलिखित में से कौन एक ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रेट लाइट क्या होता है? मतलब स्ट्रेट लाइट होता है। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऊंचाई, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा ग्लिसरॉल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ग्लिसरॉल। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो आपको हो जाएगा ये घटपर्णी, परजीवी, आवृत्त बीजी। घटपर्णी, परजीवी, आवृत्त बीजी, यही आपका हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि बुध द्वारा स्थानांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो आपको हो जाएगा ये सुभद्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सुभद्र। 20 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ये आपको हो जाएगा कच्छवास। कच्छवास। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जहांदार शाह। जहांदार शाह ये मुगल सम्राट। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण एवं वैज्ञानिक माना जाता है? संपूर्ण एवं वैज्ञानिक माना जाता है। तो ये आपको हो जाएगा बहुकारक का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2। 23 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति विल क्लिंटन लखनऊ के पास जबरोली गांव का दौरा किस मिशन पर किया था? जबरोली गांव का दौरा किस मिशन पर किया था? तो ये आपको हो जाएगा डायरिया। ऑप्शन नंबर 2 डायरिया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व क्या था? मतलब बंगाल विभाजन जो था उसके विरोध में आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सियाटिक और विनिपेग के मध्य। सियाटिक और विनिपेग के मध्य। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 213, अनुच्छेद 213। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। 28 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुरु अर्जुन देव। कौन हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के रचिता है। और ये गुरु अर्जुन देव जो है ये गुरु रामदास के पुत्र थे। किसके? रामदास के पुत्र थे। और ये गुरु अंगद जो है, गुरु अंगद ये
सिखों के दूसरे गुरु थे। कितना गुरु थे? सिखों के दूसरे गुरु थे। और ये गुरु रामदास जो है ये सिखों के चौथे गुरु थे। आपको पूछ देता है कि सिखों के पाँचवें गुरु या सिखों के तीसरे गुरु, ये पूछ देते हैं आपको एग्जाम में। जैसे ये गुरु अर्जुन देव है, ये सिखों के पाँचवें गुरु थे। कितने गुरु थे? पाँचवें गुरु थे। और ये गुरु हर राय जो है गुरु के सिखों के ये सातवें गुरु थे। कितने? सातवें गुरु थे। चलिए, तो आपको गुरु का हम करा दिए सब। तो इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम होगा। देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 है मोहम्मद बिन कासिम। कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? कह रहा है कि किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको हो जाएगा M1 का रहा है कि जनता के पास उपलब्ध मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा प्लस RBI में अन्य जमा को इंगित करता है। सही बात है। M4 का रहा है कि M3 प्लस डाकघर की जमा को इंगित करता है। दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? कौन से अपवाह तंत्र रखती है? तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वृक्षानुमा। 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड, अच्छा स्वास्थ्य और सुखानुभव। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? कह रहा है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश 5वें स्थान पर है? तो आपको बता दें 5वें स्थान पर हो जाएगा ब्राज़ील। 5वें स्थान पर हो जाएगा ब्राज़ील। और अपना जो ये भारत है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत 7वें स्थान पर है। तो आपको शुरू से बताते हैं कि 1 नंबर पे कौन है। 1 नंबर पे आपको रूस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रूस। 2 नंबर पे कनाडा हो जाएगा। 3 नंबर पे चीन हो जाएगा। 4 नंबर पे अमेरिका हो जाएगा। 5 नंबर पे ब्राज़ील हो जाएगा। और 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 7 नंबर पे भारत हो जाएगा आपका अपना प्यारा सा इंडिया। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? किसके लिए? अपराध के लिए प्रावधान है। तो ये आपको हो जाएंगे 35 का 4, अनुसूची 4 में। किसमें? अनुसूची 4 में। चलिए, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, 36 नंबर पे। ये रुकिए दोस्त 1 मिनट। ये 35 नंबर का 35 में आपका हो जाएगा 35 में क्या था? 4 नंबर। इसमें आपको जो है ना ये अनुसूची 1 और अनुसूची 2 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा मिस कर गए। 4 नहीं होगा, इसमें अनुसूची 1 और अनुसूची 2 हो जाएगा आपको। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना नहीं सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा 36 का 2 पावागढ़ गुजरात। क्या हो जाएगा? पावागढ़ गुजरात। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने समान होता है। तो ये आपको हो जाएगा -40 डिग्री पे। क्या हो जाएगा? -40 डिग्री पे। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक शरीर क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है? शरीर क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है। तो ये आपको हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। 39 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्य। क्या हो जाएगा? कार्य। और ये वेग और बल और त्वरण
वेग, बल, त्वरण तीनों सदिश राशि है। इसके बाद कार्य जो है, कार्य एक अदिश राशि है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। कौन किया था? एडवर्ड टेलर ने। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहाँ, कह रहा है कि अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहाँ पर, तो अब इसमें पढ़िए कि क्या था। तो इसमें विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएं होती थीं। कह रहा है कि इसमें विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएं होती थी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबा समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो वो आपको हो जाएगा तुगलक। क्या हो जाएगा? तुगलक। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा मेडुला। क्या हो जाएगा? मेडुला। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। तो वो आपको हो जाएगा जो धम्म के शिक्षक बने। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज है? निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज है? तो वो आपको हो जाएगा चना। क्या हो जाएगा? चना। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय ईसाइयों द्वारा अंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए गए हैं? कौन सा अधिनियम के तहत? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। तो फल को पकाया जाता है एसीटिलीन में। क्या में? एसीटिलीन में। चलिए, 48 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? हथेली में मतलब हाथ में जो पाया जाता है वो हड्डी का क्या नाम है? तो वो हड्डी का नाम है मेटाकार्पल। क्या नाम है? मेटाकार्पल। चलिए, 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह के लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह के लक्षण नहीं है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सांस की कमी। क्या हो जाएगा? सांस की कमी। चलिए, 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अस्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? अस्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोरीफेरा। क्या हो जाएगा? पोरीफेरा। चलिए, ये मैथ है तो इसको देख लीजिएगा। 53 नंबर पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो आपको बता दें, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। 54 नंबर क्वेश्चन है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल में। किसमें? सल्फेनिक अम्ल में। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपको किया जाता है अंकुरनाशक दवा में। ये रीजनिंग है 56 का। चलिए, 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको हुआ था ऑप्शन नंबर 4, 15 अगस्त 1906 को। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता था? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। किसको? लाला लाजपत राय को। ये उग्रवादी पंथी के नेता थे। चलिए, 59 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा बी.डी. सावरकर। कौन हो जाएगा? बी.डी. सावरकर। और बी.डी. सावरकर का ही एक पुस्तक है जो लिखा हुआ है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 क्रांति में थे, वही में लिखे थे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस या
स्वतंत्रता या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। बी.डी. सावरकर ने ही ये पुस्तक लिखा था। चलिए अब 60 पे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 श्री दीपनारायण सिंह। क्या हो जाएंगे? श्री दीपनारायण सिंह। चलिए 61 पे चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्व घाटे से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदानों को घटाने पर क्या प्राप्त होगी? घटाने पर क्या प्राप्त होगी? तो ये आपको हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए। एक दोस्त के पास आप कीजिएगा, ऐसे अगर सब करेंगे तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए 62 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये आपको हो जाएंगे मुरली भड़हवा के ऑप्शन नंबर 1। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में से किसका अधिकतम भार है? किसका अधिकतम भार है? तो ये आपको हो जाएगा विनिर्मित उत्पाद। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया? इस यहाँ पे कह रहा है मुगल शासक। तो मुगल शासक कौन है? मुगल शासक आपको अकबर हो जाएगा। अकबर जो है बहुत लंबे समय तक ये शासन किए। 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासन किया था। कब से? 1556 से 1605 ईस्वी तक ये शासन किए थे। सबसे लंबा समय तक ये शासन किए थे। 65 नंबर मैथ है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सी घटना कालानुक्रमानुसार पहली है? कालानुक्रमानुसार पहली है। तो ये आपको हो जाएंगे 66 का ऑप्शन नंबर 2 ये होम रूल लीग। ये होम रूल लीग आपको हो जाएगा। होम रूल लीग जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ था? होम रूल लीग 1916 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन आपको 1920 में हुआ था। और जो है ये क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। और गांधी इरविन समझौता जो है ये गांधी इरविन समझौता आपको हुआ था 1931 में। कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। क्रिप्स आगमन भारत 1942 में आया था। और होम रूल लीग का स्थापना 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अच्छा, क्रिप्स मिशन होम रूल लीग 1931 में। तो चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वो आपको हो जाएंगे 68 का 3 लैंगिक जनन। क्या हो जाएंगे? लैंगिक जनन। चलिए 69 नंबर पे चलते हैं। 69 में कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव निम्नलिखित में से किस अंग में जाते हैं? मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? तो वो आपको हो जाएंगे यकृत में। किस में? यकृत में। 70 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो आपको यह हो जाएगा लोम मिट्टी। अगर लोम मिट्टी नहीं रहता तब बनता चिकनी मिट्टी, लेकिन अभी लोम है तो लोम मिट्टी में। 71 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये आपको होता है क्लोरोप्लास्ट में। किस में? क्लोरोप्लास्ट में। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा निहारिका। क्या हो जाएगा? निहारिका। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें जीन की सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा उत्तरकाशी। इसीलिए उत्तरकाशी हो जाएगा क्योंकि
उत्तरकाशी जो है हरिद्वार से पहले है, और हरिद्वार से पहले जो है गंगा को गंडक कहा जाता है। क्या? गंडक कहा जाता है। इसीलिए ये गंडक नदी के किनारे, अगर आपको पूछा जाए उत्तरकाशी किस नदी के किनारे है, तो उत्तरकाशी आपको हो जाएगा गंडक नदी के किनारे। और ये जो है फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, ये सब आपको गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। कौन? गंगा नदी के किनारे। और हरिद्वार से आगे जब निकलती है तो वो गंगा नदी हो जाती है। तो चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि काहिरा के समय, मतलब कुहेस के समय, ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। कितना देशांतर पे कह रहा है कि यह स्थित है? तो यह आपको 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2। 76 नंबर क्वेश्चन है कि हवा द्वारा नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है? हवा द्वारा नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा हैजा। कौन हो जाएगा? हैजा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल। कौन हो जाएगा? लोथल आपको हड़प्पा का बंदरगाह हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, ये मैथ है, देख लीजिएगा इसको। 79 पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वंशागति के नियम के साथ जुड़े वैज्ञानिक है। वंशागति के नियम के अनुसार जुड़े वैज्ञानिक हैं, तो ये आपको हो जाएंगे 79 के 3 ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल। 80 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था? किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए थे? तो ये आपको हो जाएंगे अकबर। कौन? अकबर। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ये आपको हो जाएंगे जमींदारों के साथ। किसके? जमींदारों के साथ। 82 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? मतलब भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको कहे जाते हैं? तो कहा जाता है राजाराम मोहन राय को। किसको? राजाराम मोहन राय को, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। चलिए थियोसोफिकल करा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो ये आपको किया था मैडम HP वाल्वे टस्की। ऑप्शन नंबर 1। 84 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो बर्फ का जल बनना, यह भौतिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण तथा बालू का मिलना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या कि रासायनिक परिवर्तन वो हो जाता है कि एक नए पदार्थ का आविष्कार, वो हो जाता है आपको रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन जो है, अगर आप जैसे जल में बर्फ़ घुल गया, या पानी में चीनी घुल गया, या मोमबत्ती जल गया, तो ये सब हो गया आपको रासायनिक भौतिक परिवर्तन। क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया, फिर उसी अवस्था में जब आ जाता है तो उसे ही भौतिक अवस्था कहा जाता है। ठीक है। रासायनिक अवस्था उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले गया, फिर उसी अवस्था में नहीं आ सकता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपको हो जाएगा KOH। क्या हो जाएगा? KOH। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? यह अकार्बनिक यौगिक है। 87 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो ये आपको हो जाएगा किस में? 87 का ऑप्शन नंबर 4, तिब्बत में कहते हैं, चीन में। कहाँ हो जाएगा? चीन में। तकला मकान कहाँ है? चीन में। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके उतार चढ़ाव के संदर्भ में मापी जाती है? किसके उतार चढ़ाव के संदर्भ में मापी जाती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, थोक कीमत सूचकांक में। किस में? थोक कीमत सूचकांक में। 89 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन का सह उत्पादक है। साबुन का सह उत्पादक है
तो ये आपको हो जाएगा ग्लिसरॉल। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। 90 नंबर क्वेश्चन है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, तो ये आपको हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। क्या हो जाएगा? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। 91 नंबर क्वेश्चन है करा है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो आपको हो जाएगा नदियाँ। क्या हो जाएगा? नदियाँ। 92 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा पटना। कहाँ? पटना। 93 का मैथ है। 94 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में शामिल है, तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूची है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कह रहा है कि संविधान को जो है 26 जनवरी को क्यों मतलब लागू किया गया। 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? तो आपको बता दें कि उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्या? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी मुक्तता का सर्वोच्च सूचकांक दर्शाता है? सर्वोच्च सूचकांक दर्शाता है, तो ये आपको हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कमीकृत असमानता के संबंध में सबसे खराब दशा को दर्शाता है? सबसे खराब दशा को दर्शाता है, तो ये आपको हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश। 98 में मैथ है, देख लीजिएगा। 99 में है कि लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, तो ये आपको हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। 100 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। निम्नलिखित के हाथों में रह गया, तो इसका हो जाएगा आपको प्रधान जाति के हिंदू। क्या हो जाएंगे? प्रधान जाति के हिंदू। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही मैंने आज का वीडियो का सेशन में हम 100 क्वेश्चन का कंप्लीट किए हैं। तो आशा करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।